ज्ञानेश कुमार जी वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं। ज्ञानेश कुमार जी, आप अपना काम कीजिए। आपने ओथ लिया है, आप हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। हिंदुस्तान के सारे युवा इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि आप हिंदुस्तान के संविधान की हत्या में शामिल हो, हिंदुस्तान के संविधान की रक्षा नहीं कर रहे हो और वोट चोरों की आप मदद कर रहे हो। वोट चोरी पर लीडर ऑफ ऑपोजिशन, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का दूसरी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें वोट चोरी का उन्होंने गंभीर आरोप लगाया और दावा किया कि वे वोट चोरी का हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा उन्होंने कि अभी हाइड्रोजन बम आ रहा, अभी वो ट्रेलर ही। उन्होंने कर्नाटक और महाराष्ट्र के 2 निर्वाचन क्षेत्रों में वोट चोरी का दावा किया। इसके पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें उन्होंने वोट कैसे ऐड किया जा रहा है उसका दावा किया। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज भी मांगा, जो डिजिटल इलेक्ट्रॉल रोल भी मांगा, वो भी नहीं मिला, और फॉर्म 17 की बात ही छोड़ी। कल उन्होंने 3 तथ्य मांगे थे। पहला, हमें वह डेस्टिनेशन आईपी बताए जाए जहां से फॉर्म भरे गए थे। दूसरा, हमें वह डिवाइस डेस्टिनेशन पोर्ट बताया जाए जहां से आवेदन दाखिल किए गए। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, ओटीपी ट्रेस बताएं, क्योंकि जब आवेदन करते हैं तो आपको ओटीपी प्राप्त करना होता है। कल से वोट चोरी को लेकर हंगामा है और ये दावे तथ्यों पर आधारित है। उन्होंने पूरा वीडियो प्रेजेंटेशन किया था, तकरीबन 31 मिनट। इलेक्शन कमीशन का कल जो जवाब आया वो सिर्फ वही निराधार है, बेसलेस है, इससे आगे कुछ भी नहीं। आखिर उनका जवाब आया है, क्या इलेक्शन कमीशन का कहना है इन आरोपों पर? ये आरोप नहीं, वो जो मांग रहे हैं सीधा सीधा दे देना था। कि इस ट्रांसपेरेंसी की दुनिया में किसी तथ्य को छुपाना, वो भी भारत जैसे सबसे बड़े लोकतंत्र में, वोट की चोरी, वोट को ऐड कर देना, ये गंभीर आरोप है। क्या लोकशाही को हाईजैक कर लिया है? और दूसरी बात है कि इलेक्शन कमीशन के आने के पहले बीजेपी के नेताओं ने प्रेस वक्तव्य देना शुरू किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। अर्थात जो डिफेंस करना चाहिए था इलेक्शन कमीशन को, वो डिफेंस में सरकार है। कुछ घालमेल है क्या? डेमोक्रेसी को हाईजैक कर लिया गया है? चर्चा इसी विषय पर होगी। वरिष्ठ पत्रकार, संपादक और कानूनविद जेपी सिंह साहब इस एपिसोड में मौजूद हैं। उनसे चलते हैं और समझते हैं कि जो राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उसका जो जवाब आ रहा है इलेक्शन कमीशन से, कितना तथ्य परख है, कितना लॉजिकल है। स्वागत है सर। नमस्ते सर। नमस्ते जी सर। देखिए सर, राहुल गांधी ने जब एक और बम फोड़ा तो कल तो चुनाव आयोग ने सीधे सीधे कह दिया कि ये सब निराधार है, चुनाव आयोग निष्पक्ष है और ये सब जितनी बातें कही गई ये सब गलत है। जबकि राहुल गांधी ने पिन पॉइंटेड उदाहरण दे के चीजों को समझाया, और पर उन्होंने इसके पहले एडिशन पर कहा था, कल डिलीशन पर कहा। लेकिन उसमें एक बात उन्होंने और कही कि कर्नाटक में आनंद विधानसभा क्षेत्र का जो मामला है, जिसकी जांच सीआईडी कर रही है कर्नाटक में, उसने जो जो डॉक्यूमेंट मांगे 18 चिट्ठी, वो डॉक्यूमेंट जो है उन्होंने, और डेटा जो है उन्होंने दिया नहीं चुनाव आयोग ने। इस पर कर्नाटक के राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी सीईओ ने स्पष्ट किया कि भारत के चुनाव आयोग ने जांच के लिए सभी उपलब्ध डेटा पुलिस को सौंप दिया, कर्नाटक पुलिस को। हालांकि कर्नाटक सीआईडी का कहना है कि जांच को आगे बढ़ाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण तकनीकी जानकारी अभी भी नहीं मिली है। राहुल गांधी के सबूत देने के बाद चुनाव आयोग और मोदी सरकार में हलचल मची हुई है और ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं उनको इस बात का एहसास हो गया कि आनंद वाले मामले में कुछ न कुछ गड़बड़ी हुई। यह मामला दिसंबर 2022 से जुड़ा है, जब आनंद के निर्वाचन अधिकारी को 6018 फॉर्म 7 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें मतदाताओं के नाम हटाने की मांग की गई थी। ये आवेदन NVSP, BHA और गरुड़ा जैसे एप्स के माध्यम से ऑनलाइन जमा किए गए थे। असामान्य रूप से बड़ी संख्या को देखते हुए सभी आवेदनों की जांच की गई।
निर्वाचन रिटर्निंग ऑफिसर ईआरओ, असिस्टेंट ईआरओ और बूथ लेवल अफसरों द्वारा सत्यापन के बाद केवल 24 आवेदन वैध पाए गए, जबकि 5,994 आवेदनों को स्वीकार कर दिया गया और नाम हटाने की कोई कार्रवाई नहीं की गई, ऐसा उनका कहना है। जी। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर सीधा हमला करते हुए राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि 18 महीनों में कर्नाटक सीआईडी में चुनाव आयोग को 18 पत्र भेजे हैं, जिनमें आईपी एड्रेस, ओटीपी विवरण मांगे गए हैं। चुनाव आयोग भी विवरण नहीं दे रहा है, क्योंकि ये विवरण हमें उस जगह तक ले जाएंगे जहां यह केंद्रीकृत ऑपरेशन चल रहा है। जहां से गांधी ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार कर्नाटक सीआईडी को यह नहीं बता रहे कि यह कौन कर रहा है। राहुल गांधी का आरोप है कि कर्नाटक की आलन सीट पर किसी ने 6,018 वोट मिटाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि एक बीएलओ ने देखा उसके चाचा का वोट मिटा दिया गया है। उसे पता चला कि वोट उसके पड़ोसी का था। जब उसने उससे इस बारे में पूछा तो पड़ोसी ने कहा कि उसने ना तो वोट मिटाया था, न ही उससे इसकी जानकारी थी। पूर्व विधायक बी आर पाटिल की शिकायत पर 21 फरवरी 2023 को आनंद पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई थी। पाटिल ने आरोप लगाया था कि आनंद विधानसभा क्षेत्र के 256 बूथों से 6,670 वोट अवैध रूप से हटा दिए गए हैं। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस मुद्दे को उठाते हुए ईएसआई पर जांच में बाधा डालने का आरोप लगाया था। उन्होंने दावा किया कि आयोग जांच एजेंसी को महत्वपूर्ण तकनीकी डेटा साझा करने से इनकार कर रहा है। राहुल गांधी ने गुरुवार को जब आनंद मामले के सबूत मीडिया के सामने पेश किए तो फौरन ही चुनाव आयोग ने आरोपों को खारिज कर दिया। सिर्फ खारिज इसके नहीं, बाद राहुल गांधी ने फिर हमला किया। कांग्रेस नेता ने एक्स पर लिखा, हमारे आनंद से उम्मीदवार द्वारा धोखाधड़ी का पर्दाफाश करने के बाद स्थानीय चुनाव आयोग अधिकारी ने एक एफआईआर दर्ज की, लेकिन सीआईडी जांच को मुख्य चुनाव आयुक्त ने रोक दिया। कर्नाटक सीआईडी ने 18 महीने में 18 पत्र लिखकर सभी सबूत मांगे हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने रोक दिया है। कर्नाटक चुनाव आयोग ने जांच का पालन करने के लिए चुनाव आयोग को कई अनुरोध भेजे हैं, उसे भी मुख्य चुनाव आयुक्त ने रोक दिया। राहुल के इस ट्वीट के बाद कर्नाटक के सीओई ने प्रेस रिलीज करके अपने दावे किए कि हमने सब सबूत दे दिए। राहुल गांधी ने कहा कि डेस्टिनेशन आईपी डिवाइस पोर्ट और ओटीपी टोल्स की जानकारी रोक दी गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने ब्लॉक कर दी है। अगर यह वोट चोरी पकड़ी नहीं जाती तो 6,018 वोट हटा दिए गए होते, तो हमारा उम्मीदवार चुनाव हार सकता था। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार बहाने बनाना बंद करें, कर्नाटक सीआईडी को सबूत तुरंत जारी करें। राहुल के ट्वीट के बाद कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने 18 सितंबर को एक प्रेस रिलीज में कहा कि एसआई के निर्देशानुसार 6 सितंबर 23 को कलबुर्गी जिले के पुलिस अधीक्षक को सभी उपलब्ध जानकारी सौंप दी गई थी। इसमें आपत्तिकर्ता का फॉर्म संदर्भ नंबर, नाम, आईपीसी नंबर, लॉगिन और प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल किए गए मोबाइल नंबर, सॉफ्टवेयर ऐप माध्यम और आईपी एड्रेस, आवेदन स्थान, फॉर्म जमा करने की तारीख और समय तक यूजर निर्माण की तारीख जैसी विस्तृत जानकारी शामिल है। सीओ ने कहा कि जानकारी देने के बाद मुख्य निर्वाचन अधिकारी कर्नाटक ने जांच अधिकारी और पुलिस के साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों के साथ बैठक की ताकि जांच की प्रगति की समीक्षा की जा सके। सीओ कर्नाटक पहले से ही जांच एजेंसी को हर संभव सहायता, जानकारी, दस्तावेज प्रदान कर रहे हैं, लेकिन सीआईडी ने कहा कि जांच आगे बढ़ाने के लिए डेस्टिनेशन आईपी और डेस्टिनेशन पोर्ट्स की जानकारी जरूरी है, जो फॉर्म उसी की 7 तरह आवेदन के सत्रों के माध्यम से डिवाइसों के लोकेशन तय करने और अपराधियों की पहचान करने में मदद करेगी। सितंबर 2023 के बाद सीआईडी ने इस संबंध में 18 पत्र लिखेंगे, लेकिन सीईओ के हालिया विज्ञप्ति में इन अनुरोधों का कोई जिक्र नहीं है। सीआईडी के पत्रों में कहा गया है कि जांच के दौरान आईपी लॉग प्रदान किए गए हैं, लेकिन डेस्टिनेशन आईपी और डेस्टिनेशन पोर्ट गायब है, इसलिए संबंधित पक्ष को निर्देश का अनुरोध देने का अनुरोध इन्हें दिया जाए। ईसीआई के ओर से इन अनुरोधों का अब तक कोई जवाब नहीं आया। देखिए, हम टू द पॉइंट बात करें और आप वेग टाइप की बात करें, जी तो जी इससे तो जी कभी निष्कर्ष नहीं निकलता। हमने टू द पॉइंट बात की, आप टू द पॉइंट जवाब दीजिए कि इन चीजों को आपने दिया है कि नहीं दिया है, और अगर दिया है तो कब दिया है, और नहीं दिया है तो क्यों नहीं दिया है, इसमें क्या जी। गोपनीयता है। जब आप ईवीएम मशीन जो है दिखा के निरीक्षण करने के लिए तैयार थे, तो इनको देने में, डेटा देने में क्या जो है मतलब क्यों आप डर रहे हैं। इससे कहीं ना जो कहीं मैं चोर दाढ़ी और तिनके की याद नहीं आती कि चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। तिनका छिपाने के लिए पता नहीं कितनी जो है वो और दाढ़ी घजर बजर कर लेता है, बढ़ा लेता है, घटा दे, तिनका न दिखाई पड़ने लगे।
अब सीआईडी के एक अधिकारी ने बताया कि ये सीआई द्वारा प्रदान किए गए आईपी एड्रेस डायनेमिक हैं, जिससे लोकेशन का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। मतलब हमेशा हर जगह जो है टेक्निकलिटी का जो है वो सहारा ले रहे हैं, जबकि डेस्टिनेशन पोर्ट्स और आईपी यूनिक होते हैं और जांच के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब देखिए यहाँ तक स्पष्ट कर दिया है। अब वोट चोरी को जो नए सबूत जो है जो राहुल गांधी ने पेश किए गए हैं, चुनाव आयोग ने जांच का आदेश देने के बजाय उल्टा उनसे हलफनामा मांगा। जब उन्होंने देश में इनके लिए चुनाव आयोग की घोर निंदा हुई थी, जब पहली बार उन्होंने कहा तो उन्होंने कहा कि एक हफ्ते में दे, नहीं तो माना जाएगा कि झूठ का पुलंदा है वगैरह वगैरह। उन्होंने राहुल गांधी ने यहाँ तक कहा कि वो जो है एक आम नेता या आम कार्यकर्ता की तरह ही नेता विपक्ष के रूप में ये सब डेटा मांग रहे हैं। और नेता विपक्ष संसद में जब शपथ लेके कह रहा है तो संसद के बाहर भी कह रहा है, तो नेता विपक्ष है तो वो जो है उसकी बात का जो है क्या कहते हैं, एक जो है वो संवैधानिक वजन है। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाइड्रोजन बम तो नहीं फोड़ा, लेकिन चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को कड़ी चेतावनी दी। राहुल ने सीसी ज्ञानेश कुमार गुप्ता को वोट चोरों का रक्षक बताया। उन्होंने कहा कि आप अपना काम कीजिए। उन्होंने यहाँ तक कहा कि हम हाइड्रोजन बम आने वाले समय में 2-3 महीने के भीतर फोड़ेंगे, उस पर हमारी टीम काम कर रही है। हमने कहा कि जब तक हम 100% उस पर जो है 100% सत्य को नहीं जान पाएंगे, हम 100% सबूत अगर हमको नहीं मिलते हैं, तो फिर हाइड्रोजन बम का कोई मतलब नहीं है। हम केवल आरोप लगाने के लिए आरोप नहीं लगाना चाहते, हम चाहते हैं कि पूरे देश के सामने पूरा सबूत रखें। अब वो हाइड्रोजन बम क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, इस पर जो है उनकी टीम काम कर रही है। हो सकता है कि इतने छोटे छोटे बम, लेकिन एक बात तो मार्के की है कि जब से राहुल गांधी ने ये सब बातें उठाई हैं वोट चोरी का, तब से और पार्टियों के लोग भी वोट चोरी का मामला उठा रहे हैं। जैसे संजय सिंह ने उठाया कि किस तरह जो है वोट चोरी हुई, आप पे सपा ने बताया कि किस तरह वोट चोरी हुई। अभी महोबा में आया कि साहब 4,000 कितना वोट जो है एक घर में जो है पंचायत चुनाव में जिन्होंने वोट दिया था। जी पंचायत जी। चुनाव की शुरुआत चल रही है, उसके लिए वोटर लिस्ट ठीक किया जा रहा है। तो ये सब बातें लगातार जो है क्या कहते हैं खुल करके सामने आ रही हैं। और हठधर्मिता जो है चुनाव आयोग अपनाए हुए है, और वो हम जानते हैं कि जितना हठधर्मिता अपनाएगा उतनी ही उसकी छवि गिरेगी। और आज की डेट में चुनाव आयोग की पूरी विश्वसनीयता पूरे देश में धूल धूसरित हो गई है। केवल भक्तों के निगाह में चुनाव आयोग होगा, ये सेशन वाला ही चुनाव आयोग है, जबकि ऐसा नहीं है। एकदम धूल धूसरित हो गई है उसकी पूरी प्रतिष्ठा, उसकी पूरी विश्वसनीयता। और विश्वसनीयता का संकट है। पहले से ही चुनाव के पहले लोग कहते हैं कि अगर ये सब ठीक नहीं हुआ तो फिर चुनाव बीजेपी ही जीतेगी, और ऐसी ऐसी जगह से जीतेगी जहां वो कभी न जीती है, ना अभी फिलहाल आने वाले 10-15 सालों में जीत सकती है। लेकिन आगे जीत सकती है। क्यों कि अगर यही व्यवस्था रही तो जब चुनाव आयोग को चुनाव कराना है, मतदाता सूचियों का कोई महत्व नहीं है, तो क्या कहा जाए। जी नहीं, कल कल 3 जो उन्होंने मांग रखी थी एलओपी ने, उसका तो जवाब नहीं आया ना इलेक्शन कमीशन से। सीसी नहीं नहीं, फुटेज भी वो तो नहीं खैर देखा। वेग टाइप का जवाब है। तो सीईओ ने जवाब दे दिया तो इसलिए खबर बन गई, वरना तो वेग टाइप का जवाब है, हमने सब दे दिया है, ऐसा कोई मामला नहीं है, सब निराधार है, चुनाव आयोग निष्पक्ष है, वो किसी पार्टी के साथ नहीं है। लेकिन असली बात जो आपने कहा कि चुनाव आयोग पर आरोप लगा और खलबली बीजेपी में मच गई। कल तो पवन हाँ, वही खेड़ा ने बात। जो है बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि भाई चुनाव आयोग पर आरोप लगा तो जवाब वो देगी। बीजेपी का पूरा कैडर क्यों उछल रहा है राहुल हुँ। गांधी के आरोपों को लेकर? तो बात वही है कि मर्म पर चोट हो गई है, तो जहां चोट हुई है उनको पीड़ा हो रही है, और जो मर्म पर जहां पर चोट हुई है वो हठधर्मिता करके जो है नो न्यूज इज गुड न्यूज, कुछ कहवे मत करो, चुपचाप बैठे रहो, तो सब गलत है, बस सब गलत है नहीं, बस। चुनाव तो आयोग एक सवाल इस बात का है संवैधानिक कि जो संस्था। आदमी मर्डर में फंसता है, जो आदमी बलात्कार में फंसता है, जो आदमी व्यभिचार में फंसता है, जो आदमी 420 या 1680 में फंसता है, वो तो यही कहता है ना कि सब गलत है। बात हठधर्मिता की है, सब गलत है। हम किसी बात का कोई पॉइंट वाइज जवाब नहीं देंगे, क्या कर लेंगे आप? मामला ये है।
जी इस मामले का एक जब पूरी तरह संवैधानिक खुलासा होगा और ये मामला कोर्ट में जाएगा तभी कहीं ना कहीं कोई राह बनेगी, और वो भी कोर्ट में जब कोई नारंगी जज नहीं होगा तब कोई रैशनल जज होगा जो रैशनलिटी के आधार हो, तो फिर वो मास्टर ऑफ रोस्टर के ऊपर में है कि वो किसको देंगे। तो अभी तो सब भविष्य की बातें, हाइपोथेटिकल बातें हैं, लेकिन जिस तरह धर्मता चुनाव आयोग ने अपना लिया तो उनको चाहे जितना सबूत दिखा दें वो मानेंगे ही नहीं। मानेंगे ही नहीं। पूरे देश की और जनता वैसे मानेगी, वो नहीं मानेगी। जी और जी हर बात के लिए कोर्ट जाना जरूरी नहीं है, जनता के बीच इनको पर्दाफाश करना भी जरूरी है। कोर्ट जाने का मतलब जी कि मामला अटक गया। और सिम जी जब मिलेगा, नंबर पूरे मिलेंगे तो ये भी पता लग जाएगा किन किन राज्यों का सिम है, जी कहाँ से ऑपरेट हो रहा है। किन यही किन सब राज्यों देने का में सिम आना है, चाहिए। किन्होंने सिम लिया है, क्या है, पूरा साइबर ठगी है सर। हमने आपको कल भी कहा था, आज भी कह रहे हैं, डिजिटल इंडिया माने साइबर ठगी, चुनाव की चोरी, वोट की चोरी, सब शामिल है इसमें जो है डिजिटल इंडिया में। आपसे बता, जी डिजिटल इंडिया मतलब बेईमानी का जो है वो एक जो है सरकारी स्वरूप। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एलओपी राहुल गांधी ने जो तथ्य सामने रखे हैं उसका अभी तक इलेक्शन कमीशन से कोई संतोषजनक जवाब नहीं। दाल में काला ही नहीं, दाल ही काली लग रही है। और बीजेपी के लोग, कल मैं एक टीवी प्रोग्राम में था, बार बार कह रहे हैं कि कोर्ट जाना। कोर्ट क्यों जाए भाई? संवैधानिक संस्था है, पहले उनको पर्दाफाश करें जनता के बीच में। और जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है, ये ध्यान में रखा जाना चाहिए। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकर नामा। थैंक यू सर।